अमेजिंग। और यही वो समय की रेत है जो धीरे धीरे करके पल पल हमारे हाथों से फिसलती जा रही है। आसपास जो लोग रहते हैं उनका कहना यह है कि रात के टाइम यहाँ पर कभी रोने की कभी नाचने। मॉर्निंग, आप सभी को स्वागत है आपका डे 5 पर। और सुबह अब फैमिली के साथ हम निकले हैं कैमल राइड करने और सैंड ड्यून्स पर। हेलो ये देखिए, इस वक्त हम हैं सम सैंड ड्यून्स में और उठने में आज थोड़ा सा हो गए थे लेट, इसलिए सनराइज नहीं देख पाए। मैंने कल देख लिया था बट हमारे फैमिली मेंबर्स जब तक यहाँ पहुंचे सनराइज ऑलरेडी हो चुका था। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं अच्छा सन इस वक्त निकला हुआ है और ओवरऑल काफ़ी अच्छा है यहाँ पर एटमॉस्फेयर, काफ़ी माहौल, थोड़ी ठंड ज़्यादा है बट दिस इज समथिंग विच यू विल रियली लव व्हेन यू आर हियर ऑन सैंड ड्यून्स। जब ये उठता है या फिर बैठते हैं तो बहुत मजा आता है। चलिए अब चलते हैं एडवेंचरस जीप सफारी के लिए। और अब जीप सफारी का टाइम है। कैमल सफारी के बाद अब हम चल रहे हैं जीप सफारी करने के लिए। थोड़ा सा फन होने वाला है, काफ़ी तेज स्पीड में सैंड ड्यून्स पर यहाँ पर थार चलाई जाती है जीप सफारी में। सो लेट्स गो एंड हैव सम फन on the dunes, on the jeep, on the Thar. Come on. Jeep safari. Hello everyone. GoPro का सही मायनों में असली यूज इस वीडियो में हो रहा है। This is what GoPro is made for. जैसलमेर आते हैं, सम सैंड ड्यून्स आते हैं, कैमल सफारी करते हैं, जीप सफारी करते हैं और सामने यहाँ पर कुछ पैरासेलिंग भी होती दिखाई दे रही है जो कि जीप के पीछे एक पैराशूट बांधकर उसमें पैरासेलिंग कराई जाती है। देखिए, यकीन मानिए इस तेज स्पीड पर चलती जीप पर अपने आप को शूट करना बेहद ही डिफिकल्ट है। बहुत ही ज्यादा डीप नीचे ऊपर जीप चल रही है। This was amazing, literally amazing. तो जीप सफारी करने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके हैं, हॉल्ट किया है। बहुत ही ज़बरदस्त एन्जॉयमेंट था इसके अंदर और इतने ज़्यादा झटके लग रहे थे। मैं स्टैंड कर रहा था जीप में, बाकी लोग बैठे हुए थे और लिटरली जिस हाथ से मैंने होल्ड किया था, एक हाथ में मेरे कैमरा था और बहुत ज़्यादा झटके लग रहे थे। तो अगर आप ये करने वाले तो थोड़ा संभल के बैठिए करने में। और जीप बहुत बढ़िया थी, जीप सफारी करने में बहुत मज़ा आया और चलाने वाले बहुत बढ़िया थे, हमारे साथ है इस वक्त। बहुत मज़ा आया, आपने बहुत बढ़िया ड्राइव करी।
ओहो ये हाँ too much fun. You and me in the desert, it's too much fun. और यही वो समय की रेत है जो धीरे धीरे करके पल पल हमारे हाथों से फिसलती जा रही है। और श्वेता और नेहा के हाथों से तो एकदम फिसल चुकी है। और इससे बकवास डायलॉग हमें और कोई समझ में नहीं आए हैं। Now it is time to move from some sand dunes to Jaisalmer city. If you like our channel, please subscribe and share. Thank you. हाय गाइस, सो अब हम रेडी हैं अपने चौकीधानी डेजर्ट कैंप से चेकआउट करके जैसलमेर सिटी जा रहे हैं। चौकीधानी का ही वहाँ पे पैलेस होटल है, उसमें हमने बुकिंग करा रखी है। और अगर मैं आपको इस कैंप साइट के बारे में बताऊँ तो इसमें करीब 27 कॉटेजेस हैं या फिर 27 कैंप्स हैं, टेंट्स हैं। और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, दो तरह की कैटेगरीज़ हैं। कुछ एक में एसीज़ हैं, कुछ एक विदाउट एसीज़ हैं। इस सीज़न में हमें एसी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी, काफ़ी ठंडा मौसम है। और वैसे अगर आपको बताऊं यहाँ पे और कुछ कैंप साइट्स इस तरह के भी हैं जिनके अंदर हमको स्विमिंग पूल तक देखने को मिलते हैं। इस पर्टिकुलर में नहीं है स्विमिंग पूल। तो अगर ये आपके रिक्वायरमेंट में है कि आपको स्विमिंग पूल भी चाहिए अपने कैंप साइट में, तो आप इसको अवॉइड करके किसी और कैंप साइट को कर सकते हैं जिसमें स्विमिंग पूल भी हो। वो आपको गूगल करेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बट जस्ट मेक श्योर कि आप जो भी कैंप ले रहे हैं वो सैंड ड्यून्स स्टार्टिंग में ना हो। बिल्कुल जब हम सब में आते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में कुछ हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, वहाँ से ड्यून्स भी काफ़ी दूर पड़ जाते हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि कहीं बीच में या बाद की साइड में आप ले तो वो ड्यून्स के थोड़ा करीब रहते हैं और ज़्यादा एंजॉयमेंट करने को मिलता है। बिकॉज आप सुबह उठ के जस्ट 1 किलोमीटर वॉक करके या फिर कैमल लेके ड्यून्स तक जा सकते हैं यहाँ से, या फिर बाहर निकल के अगर हम मेन रोड पे आ जाते हैं तो वहाँ पे हल्के फुल्के ड्यून्स हैं। तो इसलिए थोड़ा बीच में ले तो बेटर रहेगा। यहाँ पर पीछे जो आपको कॉटेज दिख रहे हैं जिसमें बच्चे खेल रहे हैं, इस वाली कॉटेज में हम रुके हुए हैं। और अगर आपको चारों तरफ का कोई ग्राउंड दिखाऊँ तो वो कुछ इस तरह का दिखता है। और ये वाली लोकेशन बीच में जो है, यहाँ पर रात में कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, पपेट शो होता है, कल्चरल डांसेस होते हैं, मैजिक शो भी होता है। तो ओवरऑल एक अच्छा टाइम पास हो जाता है यहाँ पे रात में भी। सर इस साइड हमारे रूम्स हैं, हमारे टेंट्स हैं। और बीच में इस पैसेज से वॉक करके हम दूसरी साइड निकल जाएँ अगर इस तरफ, तो जो यहाँ पर आपको बैकड्रॉप में दिख रहा है ये यहाँ का कैफेटेरिया है। सो ओवरऑल एक डिसेंट कैंप है। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ भूतों वाला गांव कुलधारा में। तो इस वक्त मैं आ गया हूँ कुलधारा विलेज में। कुलधारा नाम का एक गांव है जो कि सम सैंड ड्यून से जैसलमेर जाते हुए रास्ते में पड़ता है। और इसको पॉपुलरली हॉन्टेड विलेज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पुराने टाइम में लोक कथाओं के आधार पर किसी ज़माने में यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे इस गांव में। और आसपास इस रीजन में जैसलमेर के चारों तरफ पालीवाल ब्राह्मणों के 84 गांव हुआ करते थे। तो उस समय के जो राजा हुआ करते थे, उस टाइम के राजा के मंत्री थे, उनका एक बार यहाँ पर गांव में विजिट कर रहे थे, कर मंत्री थे, टैक्स वसूलते थे। और उस दौरान जब उन्होंने यहाँ पर देखा कि गाँव के मुखिया के घर पर जो उनकी बेटी थी उसको देखकर उसकी खूबसूरती पर उनका दिल आ गया और उन्होंने बोला कि मुझे इससे शादी करनी है। जिस पर गांव के मुखिया ने बोला कि हम तो ब्राह्मण लोग हैं, आप क्षत्रिय हैं, ये शादी नहीं हो पाएगी। लेकिन उन्होंने जोर ज़बरदस्ती करनी शुरू कर दी कि ऐसा नहीं हो सकता, शादी तो आपको करनी पड़ेगी। और उसके बाद वो राजा के पास गए जैसलमेर के, और राजा के थ्रू उनको नोटिफिकेशन भिजवा दिया गया कि इनकी शादी मेरे से कराई जाए। ऐसा करने के बाद इस गाँव के मुखिया ने 84 गांव जो पालीवाल ब्राह्मणों के थे उन सबको इकट्ठा किया और वो लोग रातों रात यहाँ से ये सारे गांव छोड़कर चले गए। 84 के 84 गांव खाली हो गए और तब से ये गांव खाली हैं और खंडर में बने हुए हैं। आई डोंट नो कि इनको भूतिया गांव या भूतों का गांव या फिर हॉन्टेड विलेज क्यों कहा जाता है। इसकी कोई पॉपुलर कहानी नहीं है, कहानी सिर्फ इतनी है जो मैंने आपको अभी बताई। लेकिन आसपास जो लोग रहते हैं उनका कहना यह है कि रात के टाइम यहाँ पर कभी रोने की, कभी नाचने गाने की कुछ आवाज़ें आती हैं, बट सब सुनी सुनाई टाइप की बातें हैं और किसी ने
एक्चुअली देखा नहीं है, क्योंकि जनरली रात को यहाँ पर कोई रहता नहीं है। दिन के टाइम में कुछ थोड़ी बहुत सिक्योरिटी रहती है, गार्ड्स रहते हैं। यहाँ पे एंट्री फ़ी भी लगती है हमारी, जो कि 20 रुपये पर पर्सन है एडल्ट। चिल्ड्रंस का कोई टिकट नहीं है। तो यहाँ आकर आप देख सकते हैं कि किस तरह के पुराने ज़माने में लोग घर बनाते थे। घर तो है नहीं, खंडर ही है अब यहाँ पर, बट स्टिल वर्थ चेकिंग इट आउट। और अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है, आधा घंटा या कुछ, तो आप इस रास्ते में यहाँ पर कुलधारा आकर इसको देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक डिफरेंट सा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। शायद किसी ज़माने का इनका कोई घर का कमरा रहा होगा। और इसके अंदर देखें तो छोटा सा एक कमरा है, एक खिड़की इधर दी है, एक इधर दी गई है। ये हालांकि रिनोवेटेड है, थोड़ा सा इसको रिस्टोर किया गया है। ये प्रॉपर खंडर नहीं है, बट हमें डेफिनेटली कुछ आइडिया प्रोवाइड करता है कि किस तरह का यहाँ पर रहन सहन रहा होगा किसी ज़माने में। इसको समझ सकते हैं यहाँ की खिड़की, और यहाँ बाहर से इसका कुछ इस तरह का व्यू दिखाई देता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये कोई हॉन्टेड विलेज है या भूतों का गाँव है। कुछ लोगों का कहना है कि ये कर्स्ड विलेज है बिकॉज ऑफ जैसी यहाँ की हिस्ट्री रही है उसके अकॉर्डिंगली। बट जो भी है, एक बार यहाँ पर आकर इसको विजिट करना तो वर्थवाइल है। आइए और इसको जरूर देखिए और एक्सप्लोर कीजिए, जानिए इस जगह की हिस्ट्री को। भूतों के गांव से निकल के अब हम जैसलमेर की तरफ आगे बढ़ रहे थे, और रास्ते में पड़ा है जैन टेम्पल, जो कि जैसलमेर से करीब 10 किलोमीटर पहले है। सम सैंड ड्यून से अगर हम जैसलमेर जाते हैं, काफ़ी अच्छा बना हुआ लग रहा है और स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल है। चलिए अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कैसा बना हुआ है मंदिर। एंट्री फीस की अगर बात करूँ तो यहाँ पर कोई एंट्री फीस नहीं है, बट अगर आप कोई मोबाइल फ़ोन या कैमरा लेके आ रहे हैं तो पर कैमरा या पर मोबाइल फ़ोन अगर आप फोटोग्राफी के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए आपको ₹50 पे करना पड़ेगा यहाँ पर एंट्री के टाइम पे। चलिए आपको अंदर लेकर चलता हूँ मंदिर में। कैसा मंदिर है देखते हैं। काफ़ी अच्छा बना हुआ है, कारीगरी, स्ट्रक्चर, क्राफ्टमैनशिप बहुत बढ़िया। तो अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं मेरी बैकग्राउंड में कुछ इस तरह का व्यू इस मंदिर का आता है, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसको देखकर सच में दिल खुश हो गया। अगर आप यहाँ पर हैं इसके आसपास कहीं, तो ज़रूर आइए इस मंदिर में और ज़रूर देखिए इसको। क्राफ्टमैनशिप देखने को मिलेगी, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एक शांति प्रिय जगह, शांति वाली जगह देखने को मिलेगी। यू विल लव बीइंग हियर। अब हम आ गए हैं गड़ी सागर लेक। यहाँ पर कुछ बोटिंग करने का भी प्लान है और आपको दिखाने का प्लान है कि कैसी है गड़ी सागर लेक। सो लेट्स चेक इट आउट। गडीसर लेक के पास एक छोटा सा मार्केट भी है, जहां आपको फूड स्टॉल्स और लोकल शॉप्स देखने को मिल जाएंगी। हम लोग बोटिंग करने के लिए आए हैं। 600 रुपये का एक रोइंग बोट का टिकट लिया है हमने, जिसमें कि 6 सीटर बोट होती है, चप्पू वाली। उसको चलाया जाता है और आप बैठकर उसका मज़ा ले सकते हैं। तो उसके लिए अभी थोड़ी लंबी लाइन लगी है पीछे। अब मैं जाऊंगा यहाँ पर और बोट में बैठूंगा और आपके लिए कुछ अच्छे से वीडियोस शूट करूंगा यहाँ से। तो शाम का टाइम है और बज गए 5:30। हम पहुँच गए हैं गडीसर लेक और यहाँ पर बोटिंग का मज़ा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारी बोट जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं इस टाइम। तो हमको बोटिंग करा रहे हैं राम जी, और ये हमको बताएंगे अभी कि गड़ी सागर लेक की हिस्ट्री क्या है और किसने बनवाई थी। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। ये सर गढ़ सिंह ने बनवाई थी। इसका ये गढ़ीसर है ना, राजा के नाम से बना हुआ है। ये गढ़ीसर लेक इसके नाम से रखा है, जिसका नाम पहले आज से 600 साल पहले के राजा का नाम था गढ़ सिंह, उसके नाम से ये तालाब का नाम है। अच्छा जी। और ये पानी इसमें बरसात का रहता है, सारा साल रहता है बीच में? ये पूरे आज से 600 साल पहले इधर बरसात वगैरह कुछ नहीं होती थी। इधर पीने को पानी नहीं था किसी घरों में। फिर क्या है कि एक बार बरसात आई, ये पूरा मैदान हुआ करता था। ये खोद के बनाया हुआ तालाब है सर। जब क्या एक बार बरसात आई, जब पीछे से बाढ़ आई थी, बाढ़ आई इधर से होके पूरा सिटी में बाहर चला गया था, पानी पूरा बाहर चला गया था। फिर राजा ने सोच कर खोदवा दिया इसे इकट्ठा होने के लिए पानी। फिर इस पानी को यूज करने लग गए थे पीने को, फिर स्नान वगैरह करने को। राजा रानी सब इधर ही स्नान करते थे। अच्छा। और अब ये सूख भी जाती है, बरसात नहीं होती जब? ये पेड़ों के आगे से सूख जाती है। अच्छा, इधर रहता है पानी? हाँ, ये बीच बीच में रहता है पानी। बोटिंग सारा साल होती है? हाँ सर। ठीक है।
गर्मियों में नहीं होती, गर्मियों में आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू राम भाई, थैंक यू। सनसेट का टाइम हो चुका है, यहाँ से सनसेट होने वाला है और अच्छा व्यू आता है, उसको हम कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश करेंगे अभी। और चारों तरफ का एक बढ़िया सा व्यू मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आज सुबह हम थे सम सैंड ड्यून्स में, जहाँ पर हमने सनराइज़ देखा था, और आज की शाम को हम हैं जैसलमेर में कड़ीसर लेक में, और यहाँ पर हम सनसेट देख रहे हैं। If you are liking the videos of this trip, राजस्थान ट्रिप, तो अभी के अभी चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब नाउ। शाम को हम चलेंगे जैसलमेर वॉर म्यूजियम, जहां पर हम 7:30 बजे देखेंगे लाइट एंड साउंड शो। दुश्मन को परिवार खदेड़ा, इसी रेत में डटे रहेंगे, भारत माँ के हम हैं। इस लाइट एंड साउंड शो के लिए हमको 100 रुपीज पर पर्सन का एक टिकट भी लेना होता है। सो इस टाइम मैं हूँ वार म्यूज़ियम के अंदर जैसलमेर में, और यहाँ पर हमने देखा है एक लाइट एंड साउंड शो, जिसमें काफ़ी अच्छा पोर्ट्रे किया गया था लोंगेवाला की, जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी उस लड़ाई का, और बच्चों ने उसको काफ़ी एंजॉय किया, उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी था। और क्योंकि शाम हो गई थी, काफ़ी लेट आए हम यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्प्ले पर हैं देखने के लिए, जैसे टैंक्स हैं पाकिस्तान के जब्त किए हुए, जो पाकिस्तान यहाँ छोड़कर भाग गए थे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और आर्टिलरी है, काफ़ी सारी तोपें हैं, और बहुत सारी चीज़ें। अंदर एक म्यूज़ियम है, उसके अंदर फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, उनके डिस्क्रिप्शंस हैं, वो सब हम नहीं देख पाए बिकॉज हम लेट हो गए थे। 5 बजे तक वो ओपन रहता है, बट एटलीस्ट हमने लाइट एंड साउंड शो तो देख ही लिया, और इसको बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया, उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी था ये, और ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर हैं तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, डेफिनेटली यहाँ पर आइए और अपने आप को इन्फॉर्म कीजिए इस इन्फॉर्मेशन के साथ कि हमारे देश के वीर जवानों ने अपने देश के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं हमारी सेफ्टी के लिए। सो अब टाइम है वापस होटल जाने का, वहाँ जाकर डिनर करेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, आराम करेंगे, कल के लिए अपने आप को तैयार करेंगे जैसलमेर ट्रिप के अगले दिन के लिए, जिसमें हम जैसलमेर में लोकल घूमेंगे, फोर्ट्स देखेंगे, और भी काफ़ी कुछ देखेंगे। आई विल कीप यू पोस्टेड। सो इंतजार कीजिए अगली वीडियो का, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।